क्या कभी भी हिंदू मुसलमान, हिंदू हिंदुत्ववादी, जात, बिरादरी, इससे हटकर हम चुनाव को महंगाई, गरीबी, विकास और मूलभूत सुविधाओं के मुद्दों पर नहीं लड़ सकते? जो आज जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी तीनों ने विकास की बात की, महंगाई की बात की, लेकिन ज्यादा जोर उनका हिंदू मुसलमान, जिन्ना और हिंदू या हिंदुत्ववादी पर रहा। विजय जी, ऐसा क्यों? जी, सही साफ ही हो रहा है, जैसे आपने भी जिक्र कर दिया, गौरव जी, रागिनी जी ने भी जिक्र किया, क्योंकि उनको लगता है कि ये आज जो जयपुर की बात करें, राजस्थान में जब जयपुर में रैली हो रही है, कांग्रेस का फोकस था महंगाई रोको या महंगाई हटाओ रैली। तो फिर प्रधानमंत्री के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ राहुल गांधी को महंगाई पर जोर देना चाहिए था, बताना चाहिए था कि महंगाई से क्या देश में परेशानी हो रही है, पेट्रोल के दाम क्या बढ़े और चीजों के दाम क्या बढ़े। क्या राहुल गांधी को लगता है कि महंगाई के मुद्दे पर वो केंद्र सरकार के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को यह कहना कि वो हिंदू के मुद्दे पर जा रही है, या फिर जेपी नड्डा जब जिन्ना की बात करते तो उनको अपने विकास पर भरोसा नहीं है या तो। लेकिन इस देश में कहा जाता है वैसे भी कि पॉलिटिक्स के लिए कहा जाता है कि गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स। तो सरकारें गुड इकोनॉमिक्स से बात शुरू करते करते अपने इश्यूज पर आ जाती हैं, और उत्तर प्रदेश में तो हिंदू पर आ जाती है। मुझे तो हैरानी भी इस पर भी हुई कि आज बड़ी रैली उन्होंने जयपुर में की, अच्छी बात थी, लेकिन अभी यदि राजनीतिक सोच समझ के हिसाब से देखा जाए तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसमें राजस्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश आज रणभूमि बना हुआ है, जहां प्रधानमंत्री हर दूसरे दिन जा रहे हैं, जहां जेपी नड्डा जा रहे हैं, जहां अमित शाह जा रहे हैं, जहां राजनाथ सिंह जा रहे हैं। तो उस लड़ाई में एक पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता वहां जाने की बजाय जयपुर में रैली करा, जहां उनकी सरकार है। या तो ये वजह है कि उनको लगता था कि जयपुर में जब अशोक गहलोत साहब की सरकार है तो वहां भीड़ जमा कर ली जाएगी तो एक माहौल बनेगा। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये राहुल गांधी की री-लॉन्चिंग की रैली है। मुझे याद आ रहा है कि साल जी हम आते हैं सर, क्योंकि एक रिएक्शन आप सभी का ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आलोक जी, आप तो अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। हमारे देश का जो आम व्यक्ति है, आप और हम हैं आलोक जी, वो महंगाई से कितना प्रभावित होता है? उसके लिए मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो कितना महत्वपूर्ण होता है आलोक जी? या वो भी बड़े बड़े राजनेताओं के जो भाषण होते हैं उनसे प्रभावित होकर भटक जाता है वोट देने के मामले में? मुझे लगता है सईद, इसका जवाब आप भी जानते हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूं, जितना मैं जानता हूं उतना बताने की कोशिश करूं। राहुल गांधी ने जो आज भाषण दिया जयपुर में, क्योंकि जयपुर से जिक्र शुरू हो रहा है, उस पर काफी उंगलियां उठ रही हैं। राहुल ने कहा, जो उन्होंने कहा, कोट कर दे रहा हूं, कि रैली महंगाई और बेरोजगारी के बारे में है, आम जनता को जो दर्द हो रहा है उसके बारे में है, देश की जो हालत है वो सबको दिख रही है। लेकिन इन सब, उन्होंने तमाम चीजें बोली हैं, आप क्योंकि समय अभी भी मुझे गिना देंगे इसलिए बोल नहीं रहा हूं जी। लेकिन इन चीजों पर बोलने से पहले मैं आज आपसे एक दूसरी बात करना चाहता हूं। देश के सामने युद्ध कौन सा है, युद्ध कौन सी विचारधाराओं के बीच में है। और इसके साथ आप याद करिए कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, अभी विजय जी ने जिक्र किया, और वो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, भारत सरकार के प्रमुख के तौर पर वहां जा रहे हैं, और वहां एक सरकारी परियोजना का उद्घाटन करते वक्त वो लाल टोपी के बारे में बात करते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल उस बात को ट्वीट करता है जिस तरह से कोई ट्रोल सेना का हैंडल ट्वीट कर रहा हो या कोई पार्टी का, संगठन का हैंडल कर रहा हो। जबकि प्रधानमंत्री का एक अपना व्यक्तिगत हैंडल भी है, जो आज संयोग से आज हैक हो गया कुछ समय के लिए। आप उसका इस्तेमाल कर सकते थे, फिर भी आप पद पर बैठकर उस पद का इस्तेमाल, कुर्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने अगर अपनी बात कहने के लिए ये जगह चुनी है तो मैं उनको बहुत गलत नहीं ठहरा सकता हूं।